चैप्टर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेट एक्सरसाइज मिसलेनियस 33 एग्जाम्पल हो चुके हैं, 34वां एग्जाम्पल है। शो दैट द फंक्शन, एक फंक्शन गिवन है टेंजेंट इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स और एक्स बड़ी है 0 ना, मतलब नेगेटिव वैल्यू को लेनी, इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, हमेशा इंक्रीजिंग है इस इंटरवल में। तो पहला इसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग देखने का तरह पर फर्स्ट डेरिवेट करांगा। अगर फर्स्ट डेरिवेट है बड़े 0 ना तो क्या है इंक्रीजिंग, जो निशान भी। अगर वो लेस देन है और इक्वल टू 0 है तो कौन सा है डिक्रीजिंग। सिर्फ बड्डो है तो उसने आप स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग भी लिख कहा, याद आई। और यदि वो लेस देन 0 है सीधो ही तो स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, याद आई यह चीज। हाँ जी। तो आई चीज है, इसको डेरिवेट करके देखा आपा। टेंजेंट इनवर्स एक्स को डेरिवेट किया हुआ है, मुझे लिखोगा यो तो तुम समझाया हूँ, इसका कारण लिखोगा। डेरिवेट ऑफ टेंजेंट इनवर्स एक्स क्या हुआ है 1/1 प्लस है एक्स की स्क्वायर। तो टेंजेंट इनवर्स यो पूरा मान लियो मैं एक्स, तो इसको डेरिवेट किया होगा 1 प्लस इस सारे की स्क्वायर। हो गया टेंजेंट इनवर्स को, हो गया अंदर फंक्शन को, साइन को डेरिवेट, टेंजेंट इनवर्स को हो गया डेरिवेट, साइन एक्स को कोस एक्स, कोस को साइन एक्स। अब ये पॉजिटिव है या वो है नेगेटिव, अब बात देखनी है। क्लियर है, क्लियरली 1 प्लस साइन एक्स प्लस कोस एक्स की स्क्वायर पॉजिटिव, पॉजिटिव नहीं चल रहा तो पॉजिटिव है, यो स्क्वायर है यो नंबर पॉजिटिव है, अगलो इतना समझ जाओ। बात है ऊपरले फंक्शन की, बात सिर्फ ऊपरले फंक्शन की है। नाउ कोस एक्स माइनस साइन एक्स, क्लियर है। अब अपन यो देखना है, इफ यदि एफ डैश एक्स पॉजिटिव है, मतलब ये ऊपर लो पार्ट है, एफ डैक्स इज पॉजिटिव है, देन अगर ये पूरा नीचे लो तो पॉजिटिव हो गया, ऊपर लो भी पॉजिटिव है, जल्दी पॉजिटिव बनेगा, पॉजिटिव के बटे में पॉजिटिव होगा, जल्दी तो पॉजिटिव बनेगा, इसको मतलब है एफ डैश एक्स पॉजिटिव होना चाहिए। वो पॉजिटिव कद होगा यदि मैं पॉजिटिव लेके चल लूँ, तो एक मतलब है कोस एक्स माइनस साइन एक्स पॉजिटिव होगा, साइन एक्स इन्हें जाके, लेकिन सीधो इनइक्वालिटी में साइन को नहीं ले जा सका, याद है ना बात है। या फिर लगाओगा इम्प्लाइज को निशान, इम्प्लाइज में एक मतलब वापस स्टेप है छोड़ दियो, हाँ भाई साइन एक्स इन्हें जाके करना वही हुआ है भाई, साइन इन्हें जोड़ दियो साइन इन्हें, अब बात समझ आ गई ना। इम्प्लाइज कोस इन्हें जाके डिवाइड, मतलब टेंजेंट एक्स नौ बड़ा होना चाहिए 1। अगर यो पॉजिटिव है, यो पॉजिटिव कद होगा यदि एक बड़ा है टेंजेंट एक्स नौ। आल्सो वी नो दैट, मतलब कुल मिला के न्यू हो गया हो भाई, टेंजेंट एक्स छोटो होना चाहिए एक नौ, एक बड्डो कह लियो टेंजेंट या टेंजेंट ने छोटो कह दियो एक। यह बात समझ आई। आल्सो वी नो दैट इंटरवल 0-45 में, क्योंकि अपन सवाल में सीधे 0-45 दियो, अब बात तो शुरू में 0-45 बन दी, 0-45 में टेंजेंट को मान के हुए, टेंजेंट 0 को, टेंजेंट 30 को, टेंजेंट 45 को, तो उरे तक है 0 टेंजेंट 45 तक टेंजेंट एक्स एक छोटो है, इसको मतलब इट मीन्स कोस एक्स माइनस साइन एक्स बड्डो है 0-9 इन इंटरवल इन 0π/4। अब बात समझ पाए उन्हें, एक मतलब है एफ डैश एक्स के है पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, सो इट इज ए इंक्रीजिंग इन दिस फंक्शन। सवाल समझ आया,
क्लियर है। एक सर्कुलर डिस्क है की रेडियस है 3 सेंटीमीटर। रेडियस कितनी दे रखी है? 3। इज बीइंग हीटेड, हीट कर दी गई उसमें, मतलब मैंने गर्म करी। जब भी लो ने गर्म करांगा तो वो फैलेगी, तो यह फैल रही है। ड्यू टू एक्सपेंशन रेडियस इंक्रीज और लग रही है, मतलब है रेडियस में चेंज और लग रही है। 0.05 सेंटीमीटर पर सेकंड, सेकंड दिया मतलब है टाइम का रिस्पेक्ट कितनो। फाइंड द रेट एट विच द एरिया इंक्रीज, एरिया में इंक्रीज करना है कद। रेडियस इज 3.2। यह बात तो समझो नहीं, यो लिखनो याद है तरीको। एरिया क्या है? पाई आर स्क्वायर, पाई कांस्टेंट, आर की स्क्वायर को डेरिवेट कितना हो गया? पाई आर स्क्वायर को 2r, पाई पहले ही हो 2r उधर लिख दिया, 2 पाई। आर को मान कितना है? 3.2। डी आर डी टी को मान 0.05 सेंटीमीटर प्रति सेकंड। जो भी सेंटीमीटर है, सेंटीमीटर 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 स्क्वायर हो जाएगा, बस इतने उधर गुना कर देगा। यो काम है तारो 2 गुना पाई गुना 3.2005, यो काम कर लेगा ना सिंपल। 36। एक ओपन टॉप्ड बॉक्स है, एक ओपन खुला बॉक्स बनाया गया है बाय कंस्ट्रक्टिंग रिमूविंग इक्वल स्क्वायर, 4 बराबर स्क्वायर काटे है हर कॉर्नर में। 3 मीटर बाई 8 मीटर की रेक्टेंगुलर शीट हूँ, एक 3 बाई 8 की रेक्टेंगुलर शीट ही, न्यू 8 को हो या न्यू 3 को, एम कॉर्नर काट लिया गया। बना के दिखाने की जरूरत को नहीं, समझ गया होगा क्यों करे बॉक्स बनेगा एंड काट के ने। पिछला सारा सवाल में अब बात क्लियर बताई। आ कितनी बचेगी? 8 - 2 और यह कितनी बचेगी? 3 - 2 यह बुझा 8 - 2x बच गई। लेंथ कितनी होगी की? 8 - 2x। चौड़ाई कितनी बच गई? 3 - 2x। हाइट कितनी? इब यो सवाल में तन कितनो जोर आयो है, अगर थे पहले ढंग कर रखे ने बस हो रहे है सारा सवाल। मिसलेनियस के एक भी सवाल में अपन जोर को नहीं आयो, क्योंकि ये चैप्टर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस कर रखे हो पहली चोटी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट, वॉल्यूम कितनी होगी? LBH। ये की देखी गुना, मतलब 8 - 2x गुना में 3 - 2x गुना में x। इक्वेशन बन गई 8 - 2x, ये की रखी 3x - 6x स्क्वायर, सॉरी 2x स्क्वायर। अगले पेज पे लिखूँ हूँ कितनी ही? 8 - 2x, 3 - 2x और x। 8 - 2x गुना करूँगा ऐसा गए 3x - 2x स्क्वायर। अगर और भी गुना करूँ चाहो भाई UVR मेथड लगाना ही ना पड़े तो और कर दो सही। 8 × 24x - 8 दूनी 16x स्क्वायर, फिर है कि 3 दूनी 6x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 2 दूनी 4 x क्यूब, लाइन वाइज लिख देगा 4x क्यूब -16 - 6 माइनस का 22x स्क्वायर प्लस 24x। क्लियर है? यो इब करना इसको, यो तो आ गया अपनो फंक्शन। अब इसको करना है डेरिवेट। कितना हो गया? 3 चौके 12x स्क्वायर माइनस 44x प्लस 24। 4 कॉमन है, कॉमन ले दियो, गुना 18 व जोड़ 11 गुना 18, 1 की 18 की 2 की 2 और 9 11 माइनस को 9x माइनस का 2x प्लस 6 4। 2 ब्रैकेट आनी है तो अपन मेरे बड़ी ब्रैकेट लगा दे उरे। 3x कॉमन के बच गयो x - 3 उरे भी ये चीज़ बचनी चाहिए उरे माइनस को 2 4 x - 3 और 3x - 2। इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है, और इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग क्या रखांगा?
ये न इक्वल टू 0, तो आइदर x माइनस 3 इज इक्वल टू 0 या फिर 3x माइनस 2 को मान 0, x को मान 3, रिजेक्टेड, नॉट पॉसिबल। क्यों? अगर हम या 3 तो टोटल है 3 इन्नू हम 6 काटा करूँ है टोटल 3, तो 3x इज इक्वल टू 2, x को मान आ गया 2/3। इस पे है कि को नहीं, इस खातर सेकंड डेरिवेटिव भी कर सको हो, और इसके अंदर अच्छा हाँ क्या काटना अपन वॉल्यूम काटनी है भाई, ये फर्स्ट डेरिवेटिव ठीक है, या फर्स्ट डेरिवेटिव ने न्यू भी लिख का यो भी तो हो 4 गुणा 3x² माइनस 11x प्लस 6। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड कर लिया आपा, x की वैल्यू 2/3 आ चुकी है क्रिटिकल पॉइंट। सेकंड डेरिवेट 4 कांस्टेंट आ गया, 3 दूनी 6x माइनस 11। एफ डबल डेरिवेटिव कर दे 2/3 पे देखना है, 6x को मान 2/3 माइनस 11, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 माइनस 11 माइनस को 7 करो तो कर दो 28, मतलब लेस देन 0 है। इट मीन्स एफ एक्स इज मैक्सिमम व्हेन एक्स की वैल्यू 2/3। तो एक्स की वैल्यू कितनी कितनी कटेगी, 2/3 2/3 2/3। लेकिन सवाल में पूछे फाइंड द वॉल्यूम, पूरे सवाल पढ़ना जरूरी है। अगले वॉल्यूम पूछो चाहे, अगर पूरा काट के छोड़ दिया तो वह मतलब गलत है, मतलब आध है। वॉल्यूम कितनी है, वॉल्यूम तो ही 8 माइनस 2x 3 माइनस 2x और x को मान 2/3 है ही। दो दूनी 4, ये तो हो गया 4/3, 3 अट्ठे 24 एलसीएम मिलेगा, 24 में 4 गए हो 3 3 9 माइनस यो 4 गुना में 2/3, 20 पंजे 100 गुना 2, 200/27 क्यूबिक मीटर होगा जिसकी वॉल्यूम। अगला सवाल, एक मैन्युफैक्चर सेल करे है एट ए प्राइस ऑफ रुपीज, सेल करने लग रहे है कितने रुपये को है, 5 माइनस x/100 को ईच आइटम है, हर आइटम कीमत यह है। एक्स आइटम बेचे है तो उसको टोटल कितने रुपये की चीज़ बेच दी, अब तो एक वस्तु कहे हुए ईच, तो एक्स गुणा कितना हो गया 5x माइनस x²/100। यह बात समझ पाए हो? अगर मान लो एक वस्तु थे 5 रुपये खरीद दो और 3 वस्तु खरीद दिए, तो टोटल क्या रुपया खर्च होया अपना, एक्स वस्तु बनाई हूँ मैं और हर वस्तु की कॉस्ट इतनी है बेची हूँ, हर वस्तु जो बेची हूँ वही इस हिसाब में बेची हूँ, तो गुणा। पॉइंट समझ आ गई? प्रॉफिट को क्या गए कॉस्ट प्राइस, सॉरी कॉस्ट ने सी लिख लियो, कॉस्ट हो ये बोलो एक्स आइटम की, ईच की कौन कहे टोटल की कॉस्ट बता दी रहे, सवाल में पढ़ोगा ध्यान, वह मीच लिख रहा क्या, मीच लिखियो को नहीं, कितनी है कॉस्ट x + 5/500। प्रॉफिट कितना होगा, प्रॉफिट जितने की आप सामान बेचो वह मुँह जो अपना लागत आई वो घटा देंगे कॉस्ट। आप बेचो कितने को, मान ले 5,000 रुपये को, खरीदो 2,000 रुपये को, तो 5 में 2 गया 3 प्रॉफिट हो गया, एम यो घटा दियो 5x माइनस x² माइनस x/5 प्लस 500, ये हो गया अपनी प्रॉफिट की इक्वेशन। ओके मैक्सिमम प्रॉफिट करना है, इसके मैक्सिमम कितना प्रॉफिट हो सके है, सर ये माइनस को नहीं हो जाएगा, हाँ माइनस होगा भैया, गलती हो जाएगी। देखो डेरिवेट मैक्सिमम करने खातर 5x को 5x² को ये में 1/5 कांस्टेंट, x को डेरिवेट 1, फर्स्ट डेरिवेट हो चुके हैं, क्लियर है। दो यो 50 पे कटियो, 5 माइनस x/50 माइनस 1/5, क्रिटिकल वैल्यू फाइंड करने खातर 0 के इक्वल माइनस x/50 कितना जो 5 इन जाके माइनस 1/5 इन जाके प्लस यो माइनस को 25 प्लस को 1 माइनस का 24/5 माइनस x/50 50 उरे भाग में इन जाके गुणा में माइनस 5 दाए
50, एक्स की वैल्यू आ गई 240। मैक्सिमम है या कोनी इस खातर हाँ प्रॉफिट को ग्राफ इक्वेशन ही 5/x + 50 - 1/5 सेकंड डेरिवेट 5 को 0 - 1/50 ये को 0 लेस देन 0 है एक मतलब ये है मैक्सिमम कद है एट कितनी वस्तु बनानी चाहिए अपन 240 लेकिन सवाल में कहे मैक्सिमम प्रॉफिट करना है तो प्रॉफिट की इक्वेशन तो यही 5x - x² / 100 - x/5 - 500 x को मान 240 x की जगह रख देगा 240 240 × 5 1200 24 के 96 5 के 20 4 0 5 8 40 - 500 1200 500 गया 700 - 96 - 48 कितना बच गया 604 - 48 और थे के चीज की मल्टीप्लाई करी सर 24 × 24 576 ही भाई ठीक है कोई नहीं थे कैलकुलेशन ये देख लियो तो x की वैल्यू 240 है 240 के ऊपर क्वेश्चन में पूछो फाइंड द नंबर ऑफ आइटम ही पूछे हो ही शुड सेल कितना बेचना चाहिए कि उसने प्रॉफिट हो जा तो उसने बेचना चाहिए 240 आइटम 240 वो आइटम है जो इन सब ज़्यादा फायदों करेगा आगे बात समझे इस सिचुएशन में इन 240 आइटम अगर ये बना के बेचे तो इसने सब ज़्यादा फायदा है आगे बात समझे तो यो एक ग्राम करके देखियो 240 पे कितना प्रॉफिट है और एक्स को मान अगर मैं 300 रख दूं तो कितना प्रॉफिट है यह बात समझ आई है भाई अगर ज़्यादा बेचूंगा तो मेरे ज़्यादा फायदा होना चाहिए तो वो करके देखियो यो काम है क्या करके देखा चलो सवाल तो है गयो के अपनो 5x - x² / 100 - x/5 - 500 तीन मान रखा पा एक तो x को 200 रख के देखा एक 240 और एक है 300 रखा 300 × 5 300 × 300 बटे में 100 है ये हो गया 300 बटे 5 60 - 500 कितना हो गया 900 500 1400 - 60 मतलब है 1440 60 तो कितना रुपया बच गया क्या 40 240 × 5 1200 240 × 240 बटे में 100 24 × 24 576 ही होता गया 24 चौके 96 24 दूनी 48 57 ठीक है 240 बटे 5 - 500 500 500 1076 48 16 में 8 के 6 8 14 8 4 12 एक जोड़ना ही नहीं 8 से 14 हाँ तो जोड़ी हाँ 6 8 14 हाँ चलिए 8 4 12 तो 1124 1200 में 11 कितना रुपया प्रॉफिट हो है 76 और 200 पे 200 × 5 1000 200 स्क्वायर बटे में 100 400 200 बटे 5 40 500 400 940 गया क्या बचा 60 रुपया तो यो वह वैल्यू है जो उसने मैक्सिमम में प्रॉफिट हुआ है समझाए यो है प्रैक्टिकल लाइफ को काम कि अपन उस टाइम में कितनी बेचनी चाहिए ज़्यादा बेचना ज़्यादा प्रॉफिट है कई बार ज़्यादा बेचा ज़्यादा प्रॉफिट भी को नहीं हुआ क्यों मान लो यो तारो एक बिजनेस सेटअप है क्यों को नहीं हुआ मान लो थे इसमें 10 प्रोडक्ट बनाओ आगे बात समझे तो इसमें 10 प्रोडक्ट बनाओ हो तारी कैपेसिटी है 10 प्रोडक्ट की
तो ये ताने प्रॉफिट देवे है। लेकिन अगर 11वां प्रोडक्ट बनाना है तो ताने एक नई मशीनरी लानी पड़े, एक नयो आदमी हायर करना पड़े बनाने खातर है, तो उसकी कॉस्ट बढ़ गई को नहीं। तो उसकी कॉस्ट बढ़ जाए कई बार, तो उस कारण वापिस ग्राफ डाउन आ गया, बल्कि 209 भी कम आ गया क्योंकि कॉस्ट बढ़ गई। यह बात समझ पाए हो? इस कारण अपन कई बार एक लिमिट पे भी रोकना होवे गो भाई, कड़े रोका। तो ये होगी अपनी एक्सरसाइज का एग्जाम्पल है कंप्लीट। बस 16 क्वेश्चन एक्सरसाइज का बच्चे फिर हो जाएगा चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, 4 करके 3-4 दिन में निमेट देगा। आज को काम है यही।